सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली नहीं है, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने जब हमारे आरएसएस ऑफिस गए हो, इनको लगता है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। और अलग अलग सर्वेज, अलग अलग एजेंसियों का रिपोर्ट आप लोगों के पास भी आता है। आज बिहार की स्थिति क्या है? 20 सालों में आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया? बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले कुछ था, 2005 के पहले कुछ था, क्या था? कुछ था क्या? लेकिन हम एक एक चीज का जवाब देने आए हैं आज यहाँ हम फालतू बात नहीं करना है, तथ्यों पर विथ डेटा हम बिहार की चर्चा करेंगे। 2005 का लालू जी जब मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले का बिहार कब था, उनको कैसे सरकार किस हालत में मिली, लालू जी ने क्या किया, और लालू जी के बाद जो आप लोगों का 20 साल का शासनकाल था, उसकी सच्चाई जो है हम रखना चाहते हैं। अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे, पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी आप थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे, तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मानने आ ही गए, आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ, थोड़ा हो गया। आप थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझे। वो सरदेव अटल जी बोले थे कि जंगल राजपत्ता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में क्या झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में, पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी। और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, वो कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर,
जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए, बैठ जाए, आप बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्यों के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं, बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करे। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। और वो सच तथ्य पे बोलवे नहीं करेंगे, वो तो अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर, 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहां बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। यह है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। यह है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? यह होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी, जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे, बकवास बात। आप कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने हैं, चलो रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, क्या है ना बोल रहे, अपना बोलिएगा ना, फिर हम भी छेड़ने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा?
जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बोलिए, आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए। पर फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद सालों में खत्म चंद सालों में कर दिया। यह लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय, समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे हमारे आरएसएस ऑफिस गए हो, इनको लगता है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार अरे इस नागपुर देश गए में हैं है, क्या? इनको गलतफहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट, अरे भाई थोड़ा अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ बात शब्द नहीं बोला। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे, सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे, जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं, आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना, अब आप लोग ही बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे विरोधी दल में नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। उसी समय आप मंत्री बना गए जो हल्ला हुआ। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या हुआ? पार्टी से जीते? आप फिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते।
उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, सही नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय।